तो लंग्स को जो है, लंग्स के अंदर मास्ट सेल्स होती हैं। ये मास्ट सेल्स हमारी लिवर के अंदर भी हैं और लंग्स के अंदर भी हैं। इसलिए हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो केवल 2 ही जगहों पर रुक सकता है। पूरी बॉडी में ये ब्लड क्या है, लगातार सर्कुलेट होने वाला कनेक्टिव टिश्यूज है, लगातार नॉन स्टॉप ये सर्कुलेट होता है, ये कहीं पर भी रुक नहीं सकता। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आपको मिल जाएगा। अगर आप छोटी सी पिन आप उंगली में मार कर देखिए, आपको तुरंत ब्लड आना शुरू हो जाता है। यानी कि ये लगातार सर्कुलेट होता है, 1 सेकंड के लिए भी ये कहीं भी रुक नहीं सकता। अगर जैसे ही ये रुकेगा तो वहां पर क्लॉटिंग हो जाएगी और वहां आगे का सर्कुलेशन जाम हो जाएगा। तो उसमें ये केवल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए ही, यानी कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए केवल ये 2 ही जगहों पर रुकता है, एक लिवर के पास और एक लंग्स के पास। इन दोनों ही जगहों पर ये थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और दोनों के पास में क्या है, मास्ट सेल्स है कि जितनी देर ये रुकेगा उतना, तब भी ये क्लॉटिंग ना हो जाए तो ये मास्ट सेल्स क्या है, हेपरिन बनाने का काम करते हैं। हेपरिन क्या करता है कि ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं। यानी कि ये थोड़ी देर जो रुका, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुई लंग्स के अंदर ना, एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुई, तो कुछ तो रुकना तो पड़ेगा, कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन यहां जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां आ रही है। चलते चलते तो नहीं हो सकती। तो वो कुछ देर के लिए जो रुका, वो रुकने में भी वो जम ना जाए, तो वहां पर जो मास्ट सेल्स हैं वो हेपरिन बनाती हैं और उस हेपरिन केमिकल की वजह से वो वहां पर रुकता नहीं है, वो जमता नहीं है, केवल वो वहां ठहरेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी, तुरंत चलता रहेगा, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती रहेगी और वो चलता रहेगा। कि वो अगर डिजॉल्व हो, मतलब वो क्लॉटिंग होने वाली है, उससे पहले ही वो डिजॉल्व कर देता है। कौन कर देता है? हेपरिन नामक केमिकल करता है। और ये हेपरिन केमिकल हमारे लंग्स में बनता है, हमारे लिवर में बनता है। इसीलिए न्यूरोथेरेपी में हम हेपरिन फॉर्मूले जितने भी हैं उनमें लंग्स और लिवर दोनों को ही स्टिमुलेट करते हैं, है ना। हमारी न्यूरोथेरेपी में हम जितने भी हेपरिन फॉर्मूले हैं उन सब में हम लिवर और लंग्स को कम करते हैं। हम ये जानते हैं कि 80% जो हेपरिन है वो हमारा लिवर बनाता है, 15% हमारा लंग्स बनाता है और बाकी का 5% जो हेपरिन है वो बाकी के सभी सेल्स बनाते हैं। तो उस रेशियो के हिसाब से हमारे लंग्स में और लिवर में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए हमारा ब्लड रुकता है। इसी के साथ जो हमारा लंग्स है ये हमारे एसिड और अल्कलाइन को भी बैलेंस करता है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि जो लेफ्ट लंग्स है वो बॉडी से एसिड को रिमूव करता है और राइट लंग्स जो है वो अल्कलाइन को रिमूव करता है ना। तो ये एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम भी हमारा लंग्स करता है। लंग्स के अंदर अगर हम देखें तो कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि अपेक्स भाग में है। कल आपको बताया था इसके बारे में कि ऊपरी भाग में कन्वर्टिंग एंजाइम है जिसको हम ACE बोलते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। तो ACE एंजाइम होते हैं जो एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट करते हैं और वो बहुत सी हाईली पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है जो तुरंत ब्लड वेसल्स को सुकेड़ देता है और इससे आपका बीपी जो एक्सीडेंटल लो हो गया है वो बढ़ जाता है ना। लंग्स हमारे बॉडी के ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करके रखते हैं जो कि एंजियोटेंसिन नंबर 2 के द्वारा करते हैं, ACE उसके एंजाइम के द्वारा करते हैं। लंग्स जो है हमारी बॉडी से ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है, यानी कि बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। हम बात करते हैं कि हमारा ब्लड 2 जगहों पर प्यूरिफिकेशन होता है, यानी कि ब्लड फिल्टर होता है। एक किडनी के पास होता है जिसमें से मटेरियल फिल्टर होता है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, या जो भी मटेरियल है जो हार्ड है, सॉलिड है, कोई भी पार्टिकल है, हैवी मटेरियल्स है, वो सब कहाँ फिल्टर होंगे? हमारे किडनी के पास फिल्टर होते हैं। ब्लड किडनी के पास जाता है और किडनी उसको फिल्टर करता है, छंदनी होती है। हम किडनी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसमें ग्लोमेरुलस होता है जो कि वहाँ से चीज़ों को फिल्टर कर कर जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको नीचे भेज देता है और वहाँ से वो यूरिन के द्वारा बाहर आ जाते हैं। और गैसेस के रूप में जो फिल्ट्रेशन है हमारा ब्लड वो लंग्स में होता है, यानी कि गैसेस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या जो भी हमारे लिए जो भी अनुपयोगी यानी कि जो हमारे लिए वेस्ट है गैसेस के रूप में, ये सभी हमारे लंग्स के द्वारा ही बाहर निकाली जाती हैं। जैसे हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है
कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो बॉडी का ये क्या है, एक वेस्ट है। अब ये बॉडी के अंदर रुकेगा तो ये धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन गड़बड़ हो सकती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहां रुकेगी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है केमिकल सूत्र, यानी केमिकल सूत्र क्या है, CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2। यानी कि दोनों का मॉलिक्यूल, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। केवल इनके पास, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, इसके पास 1 ऑक्सीजन है। केवल इतना ही तो केमिकल फॉर्मूला है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में केवल 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ही फर्क है, बाकी का दोनों में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है ना। तो इसमें अगर खुदा ना खास्ते अगर इसको तोड़ दिया जाए तो ये CO में कन्वर्ट हो सकता है, CO में कन्वर्ट हो सकता है। और ये सबसे ज़्यादा जहरीली गैस है जो हमारे DNA को भी चेंज कर सकती है, हमारे RNA को भी चेंज कर सकती है, हमें कैंसरस हो सकती है, हमारे जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकती है, आने वाली जनरेशन में जेनेटिक बीमारियां पैदा कर सकती हैं। तो ये इतनी पावरफुल हमारी ये जो सबसे ज़्यादा जहरीली गैस है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो हमारे चारों तरफ होती ही होती है। और इसको हम कौन प्रोड्यूस करता है, हम लोग इसे प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ह्यूमन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर में कुछ चीज़ें फिल्ट्रेशन का, जैसे इसमें बताया था कि ये इसके अंदर जो एयर कैपेसिटी है वो कितनी है, 5 लीटर के करीब है। यानी कि हम एयर कैपेसिटी के रूप में 5 लीटर के करीब में लंग्स का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि हम 50% ही लंग्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर हम 100% भी ना करें तो अगर 90% करें तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स को एक बार में बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। और इसी लंग्स की वजह से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचती है। हमारे लंग्स को भी डुअल ब्लड सप्लाई होती है ना। हमारी बॉडी में केवल 3 ही ऑर्गन्स हैं जिनको डुअल ब्लड सप्लाई है, यानी कि 2 जगहों से ब्लड आता है। हमने हार्ट और लिवर के बारे में पढ़ा था कि लिवर को डबल ब्लड सप्लाई है, यानी कि लिवर को अपने लिए एक ब्लड सप्लाई होती है जो कि हिपेटिक आर्टरी के द्वारा होती है। हिपेटिक आर्टरी जो कि हिपेटिक मतलब लिवर हो गया और आर्टरी मतलब लिवर को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली हो गई। और दूसरी ब्लड सप्लाई उसे पोर्टल आर्टरी के द्वारा होती है, पोर्टल वेन के द्वारा होती है ना। यानी कि सिप्स के द्वारा जो ब्लड यूज हो जाता है वो लिवर को पहुंचता है। तो इस तरीके से 2 ब्लड सप्लाई लिवर को होगी। ऐसे ही लंग्स को भी डबल ब्लड सप्लाई है। पहली ब्लड सप्लाई कहां से आ रही है, हार्ट से लंग्स को ब्लड जाता है, हार्ट से लंग्स को जाता है ब्लड प्योर होने के लिए। हार्ट क्या करता है, इनप्योर ब्लड को लंग्स में भेजता है, लंग्स उस ब्लड को प्योर करके वापस भेज देता है। लेकिन लंग्स को खुद को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, वो कि थोरेसिक आर्टरी के द्वारा होती है। यानी कि लंग्स को जो खुद को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए वो थोरेसिक आर्टरी के द्वारा होती है। और तो लंग्स को हमारी डबल ब्लड सप्लाई हो गई, एक हार्ट से हो गई और दूसरा थोरेसिक आर्टरी के द्वारा हो गई। ऐसे ही हार्ट को भी हमारी डबल ब्लड सप्लाई है। एक तो बॉडी से आता है ब्लड, पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट को आता है, और दूसरा लंग्स से जो जाता है वो भी जाता है, और दूसरा लंग्स हार्ट को जो काम करने अपने लिए काम करने के लिए जो ब्लड चाहिए वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है। यानी कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को ब्लड सप्लाई जाती है जिससे कि हार्ट अपना काम करता है, और पूरी बॉडी से तो उसको आता ही आता है। तो हार्ट को, लिवर को और लंग्स को, इन तीनों ऑर्गन्स को हमारी बॉडी में डुअल ब्लड सप्लाई होती है, डुअल ब्लड सप्लाई होती है। हमारे लंग्स के बारे में कहा जाता है कि लंग्स जो है वो पल्मोनरी कहलाता है। यानी कि लंग्स के बारे में जब भी मेडिकल साइंस में कुछ चीज़ें होती हैं तो वो पल्मोनरी वर्ड का यूज करती हैं। तो पल्मोनरी हार्ट डिजीज, पल्मोनरी का मतलब पल्मोनरी हार्ट डिजीज का मतलब जिसमें लंग्स और हार्ट दोनों इन्वॉल्व हों तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट डिजीज, है ना। पल्मोनरी वेन यानी कि लंग्स से ब्लड सप्लाई जो आ रही है। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि
आपके जो हार्ट को ब्लड सप्लाई, लंग्स को जो प्योर ब्लड की सप्लाई पहुंचा रही है वो पल्मोनरी आर्टरी है। तो इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी हार्ट डिजीज, पल्मोनरी वर्ड, ये सब लंग्स के बारे में बताते हैं। जो हमारी एयर कैपेसिटी है, यानी कि जो हमारे श्वास लेने की दर है, हम जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसका एक स्विच बोर्ड है, यानी कि एक बटन लगा हुआ है, और वो बटन कहाँ लगा हुआ है? मेडुला ऑब्लांगेटा में है। यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, हमारी श्वास लेने का जो सेंटर है वो कहाँ पर है? मेडुला ऑब्लांगेटा में है। यानी कि इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा कहाँ होता है? वो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर होता है। ठीक, और जो हमारे इसी से रिलेटेड जो लंग्स के अंदर बीमारी आती है, ब्रोंकस एक एरिया है, ब्रोंकस में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना रहेगा, कितना कम होगा, ये हमारे हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करता है। कल मैंने आपको बताया था कि जितना अच्छा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ही अच्छी मात्रा में हम ऑक्सीजन को गेन करेंगे, है ना, उतनी ही अच्छी मात्रा में हम गेन करते हैं। कई बार जब आपने देखा होगा कि हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल डाउन है, तो हमारी सांस चढ़ने लगती है। हम चलते हैं, जैसे कुछ पहाड़ी यात्रा पर कोई यात्रा करने जा रहा है, या कोई वैष्णो देवी के टेम्पल जाता है, कहीं कोई पहाड़ी इलाके में कोई भी धार्मिक स्थान बना हुआ है, वहाँ जा रहा है, तो धीरे धीरे वहाँ पर हमारी सांस फूलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल डाउन है। अब वहाँ ऑक्सीजन कम है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो उस समय पर क्या होगा कि वहाँ पर हमारा शरीर में हमारा जो हीमोग्लोबिन है नॉर्मल कितना माना जाता है? 13 से लेकर 15 माना जाता है। तो जब इतना हीमोग्लोबिन इस एरिया में तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, इस एरिया में से ऑक्सीजन लेने के लिए, हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए कितना हीमोग्लोबिन चाहिए? इतना चाहिए। अब जहाँ पर ऑक्सीजन कम है, यानी कि हमारे शरीर को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? मान लीजिए 100 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, है ना, और इस 100 ऑक्सीजन लेने के लिए हमारा हीमोग्लोबिन कितना चाहिए? 13 से 15 चाहिए। लेकिन जहां पहाड़ी इलाकों पर ऑक्सीजन पहले से ही कम है, ऑक्सीजन कम है, तो यहां पर ऑक्सीजन को लेने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हीमोग्लोबिन को बढ़ाना पड़ता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा हम ऑक्सीजन को उतना ही ज्यादा कैप्चर कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम पहाड़ी इलाकों में कुछ दिन के लिए जाते हैं तो कुछ दिनों में हमारा कलर भी चेंज होता है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर रौनक आ जाती है, रेड कलर बन जाते हैं, लाल लाल उसके गाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन वहाँ पर बढ़ता है ना, और क्योंकि वहाँ पर उन्हें हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में चाहिए ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन जैसे ही हम वापस नीचे आते हैं, हम मैदानी इलाके में आते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन धीरे धीरे करके अपने आप डाउन हो जाता है। इसलिए पहाड़ी इलाकों के लोग ज़्यादा गोरे नज़र आते हैं, ज़्यादा उनका हीमोग्लोबिन भी अच्छा खासा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा और वो ऑक्सीजन को ज़्यादा गेन कर पाएंगे। तो इस तरीके से लंग्स का हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और इसमें आपको सारा का सारा आपको बता दिया है कि लंग्स हमारा किस तरीके से काम करता है। इसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो लगभग 15, मैंने आपको बताया कि 14 से 15 लगभग 1 मिनट में होती है। एक सामान्य व्यक्ति 14 से 15 श्वास 1 मिनट में लेता है। ठीक, और लंग्स के ऊपर न्यूरोथेरेपी का हमारा पूरा कंट्रोल है। जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि हमारा लंग्स, हमारी किडनी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ये 3 सिस्टम हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, लगभग तो नहीं हो सकती। लंग्स, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी का सिस्टम अगर हमारे ठीक है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो उसमें हमारा न्यूरोथेरेपी का रोल तीनों ही सिस्टम पर है। हमारा कंट्रोल डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी है, हमारा कंट्रोल किडनी के सिस्टम पर भी है, और न्यूरोथेरेपी का कंट्रोल हमारे लंग्स पर भी है। न्यूरोथेरेपी का ऑक्सीजन फॉर्मूला ये प्रूफ करता है कि हम लंग्स की एयर कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर हमारा लंग्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हम ऑक्सीजन का फॉर्मूला देकर लंग्स की एयर कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं।
न केवल लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं बल्कि हम अपने ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोरोना के दौरान हमने बहुत सारे पेशेंट को ये ऑक्सीजन वीडियो बनाकर शेयर करी और उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को ऑक्सीजन फार्मूला दिया और रिजल्ट देखा गया कि धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है। तो ऑक्सीजन फार्मूला ये प्रूफ है, कई बार और कई सारे हॉस्पिटल्स में भी इसके ऊपर सर्च हुआ है, रिसर्च हुआ है, चेकिंग हुई है ना, क्रॉस चेक किया है कि क्या ऑक्सीजन फार्मूले से हम ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। तो गुरुजी ने इस फार्मूले का नाम ऑक्सीजन इसीलिए रखा कि हम इस फार्मूले को देकर किसी के भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और ये न्यूरोथेरेपी का फार्मूला, जो ऑक्सीजन का फार्मूला है, वो लंग्स पर ही काम करता है, यानी कि लंग्स के हर एक पार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करता है। अगर हम किसी को भी ऑक्सीजन फार्मूला दें तो लंग्स से रिलेटेड डिजीज में उसको फायदा होगा ही होगा। ठीक।